कैटलिस्टिक 60 डे पावर कैंपेन। आप सभी चैंपियंस का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग अपना समय निकाल कर आते हैं। सवेरे बहुत सारे काम होते हैं, उसके बावजूद भी आप कुछ नया सीखने के लिए और सवेरे की मीटिंग्स के लिए आप अपना समय निकालते हो, इसलिए आप एक किस्म के चैंपियन हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन है 7वां और उम्मीद करता हूं कि आज भी आप पहले से बेहतर होंगे। कैसा फील कर रहे हैं? कैटलिस्टिक परिवार को उत्साहित करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ट्रेनिंग अनुभव जरूर बताएं। पावर लेसन के ऊपर हम आ चुके हैं। आज का पावर लेसन है जोखिम, यानी कि रिस्क, खतरा, जोखिम मोल लेना। जोखिम लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जोखिम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना जोखिम के सफलता नहीं मिलती। जो लोग जोखिम नहीं उठाते वो कभी भी अपनी जिंदगी में उस सफलता तक नहीं पहुंच पाते जहां पर उन्होंने अपना सपना देखा है। हो सकता है बचपन में आपने कोई सपना देखा हो, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, सीए बनने का, वकील बनने का, लेकिन आपने पढ़ाई लिखाई करने का जोखिम नहीं उठाया तो आज आप वहां पर नहीं हो। ठीक उसी प्रकार से अगर आप सोचते हो कि मेरे घर के अंदर सुख संपत्ति हो, संपदा हो, व्यापार हो, सब कुछ अच्छे से चल रही हो, तो आपको व्यापार करने का जोखिम उठाना पड़ेगा। आपको बहुत सारे ऐसे जोखिम लेने पड़ेंगे जो आपको उस सपने तक पहुंचा सके। एक व्यापारी हमेशा जोखिम उठाता है। नीति वचन कहते हैं कि मोती हमेशा गहरे जल में मिलते हैं। समंदर के किनारे, नदियों के किनारे मोती कभी नहीं मिलते। मोती ढूंढने के लिए जो गोताखोर है वो समंदर में केवल एक बार गोता लगा के मोती नहीं लाता, उसको बार बार गोता लगाना पड़ता है। और समंदर के अंदर ये नहीं पता कि कौन सा खतरा उसका इंतजार कर रहा है, नहीं कर रहा है, नीचे से निकलकर ऊपर वापस आएगा, नहीं आएगा, भंवर में फंस गया तो उसमें कभी बाहर नहीं आना। इसलिए फिर भी वो कोशिश करता है कि मैं अगर मोती ढूंढने के लिए आज निकला हूं तो मैं गहरे समंदर में जाऊंगा, गहरी जगहों पर जाऊंगा, गहरे पानी में जाऊंगा और वहां पर जो है मेरे को बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। वो मानसिक रूप से पहले तैयार होता है। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपको जो तैयार किया जा रहा है, आपको पहले मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है कि आपने इस प्रोजेक्ट को कैसे चलाना है। इस प्रोजेक्ट में अगर आप एक व्यापारी के रूप में अपने आगे आने वाले समय में बिजनेस लगाने वाले हो तो किन किन चीजों के लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। कोई भी गोताखोर या कोई भी व्यक्ति जब समंदर में जाता है तो वो पहले तैयारी करके जाता है कि अच्छा मैं जा रहा हूं, अगर बारिश होने लग गई, समंदर के अंदर लहरें ऊंची उठने लग गई या कुछ और खतरा आ गया या कोई ऐसा जानवर आ गया जो आपके जहाज तक को तोड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे। जहाज टूट गया, तैरने के लिए हमको पाइप चाहिए, वहां पे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट चाहिए, वो सारी चीजें पहले लेके जाता है, बाद में नहीं लेके जाता। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज, कोई भी रिवॉर्ड तब मिलता है जब हम जोखिम उठाते हैं, जब हम खतरा मोल लेते हैं। जोखिम लेने से पहले तैयारी करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं और चार्ज होने के बाद वो कोई भी खतरा उठा लेते हैं। जैसे आपने देखा बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है, कई कई कंपनीज में चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उनको लगता है अच्छा, सपने दिखाए जाते हैं, आप करोड़पति बन जाओगे, आपके पास ये होगा, आपके पास वो होगा। लेकिन क्या होता है, एक आप तो तैयार नहीं होते, आप उसका आकलन नहीं कर पाते, आप उस चीज को समझ नहीं पाते और पता चलता है लेने के देने पड़ गए। गए तो थे करोड़पति बनने, करोड़ों रुपए की देनदारी हो गई मार्केट में। क्यों? क्योंकि जोखिम लेने से पहले कुछ तैयारियां बहुत जरूरी हैं। हमेशा जोखिम थोड़ा लेना चाहिए। शुरुआत बड़ा जोखिम लेने से कभी नहीं करें, ये गलती है। बहुत सारे लोग जो है पंप हो जाते हैं, वो बोलते हैं अच्छा ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, आपको अपने हिसाब से जोखिम लेना होता है, ठीक है, क्योंकि इतना जोखिम उठाने के लिए मैं तैयार हूं या नहीं। अगर आपकी कैपेसिटी 10 लाख की है तो आपको जोखिम 10 लाख का नहीं लेना चाहिए। आपको जोखिम लेना चाहिए 6 लाख का, 5 लाख का, 4 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का। कभी भी 100% पे जोखिम नहीं लिए जाते। हमेशा छोटे से शुरुआत करें। जो भी शुरुआत करें छोटे से। मेरे पास या इस प्रोजेक्ट के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत महंगी हैं, बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन आपकी शुरुआत कहां से कराई जा रही है आपको पता है। रीजन क्या है? उस छोटी सी शुरुआत से, उस छोटे से इन्वेस्टमेंट से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें इस प्रोजेक्ट के साथ होना है या नहीं। इसलिए आपसे बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं की गई कभी भी। केवल एक बात, आपको इतने से रजिस्ट्रेशन मिलेगा, इतनी आपको छोटी सी फीस देनी है और आपको ये मिलेगा।
क्यों? क्योंकि हम लोग इस देश के लोगों की मानसिकता में ये बात डाल देना चाहते हैं कि रातों रात उठ के बड़े रिस्क नहीं लिए जाते। बड़े रिस्क लेने से पहले छोटे छोटे रिस्क लेने की तैयारी की जाती है। उनको परखा जाता है कि अगर मैंने ये रिस्क लिया, रिजल्ट क्या आया, अच्छा आया तो ठीक है, बुरा आया तो ये काम ही छोड़ दो। फिर दूसरा रिस्क लिया जाता है, क्या रिजल्ट आया, अच्छा आया, चलिए आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ। एक व्यापारी को देखो, छोटी सी दुकान लगाता है, छोटी सी दुकान लगाने के बाद वो उसको देखता, अच्छा आज मेरा 100 रुपए का माल बिक गया, कल मैं 150 का डालूंगा, 150 का बिक गया 500 का डालूंगा, 500 का भी बिक गया 1000 का डालूंगा, 1000 का भी बिक गया 5000 का डालूंगा। क्यों? अरे सब्जी वाले से सीखिए धंधा। आप अपने आसपास चाय वाले से सीख सकते हो। पूछो भैया कितने शुरुआत की थी, बोलेगा जी मैं किसी जमाने में गांव से 1 रुपया लेके चला था, 98 54 91 52 लेकर चला था और मैंने उससे ये स्टार्ट किया। थोड़े से, जब मैंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी बहुत थोड़ा लगाया, उसको परखा। आप जो भी रिस्क लेते हो उसको परखिए। ये मुहिम क्यों चलाई जा रही है कि आप सुबह 9:30 बजे आएंगे, जो कुछ भी पिछले दिन हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे। क्यों? ताकि आपको परखना आ जाए। आप कब तक वहीं पर पड़े रहोगे? आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने 500 का सामान आज लिया, कल भी 500 का ले रहा है और 10 साल बाद भी 500 का ले रहा है? नहीं। अगर उसको लग रहा है कि मेरा धंधा चल पड़ा तो वो उसके अंदर और ज्यादा पूंजी डालेगा। और ज्यादा पूंजी का मतलब है और ज्यादा खतरा, और ज्यादा पूंजी का मतलब है और ज्यादा खतरा, और ज्यादा पूंजी का मतलब है और ज्यादा खतरा। ठीक है, तो हमेशा खतरा उठाने से पहले छोटा छोटा शुरुआत करें, छोटी छोटी शुरुआत करें। आपने क्रिकेट में देखा होगा, सबसे पहले जो है टेनिस बॉल से खेलते हैं, ठीक है, उसके बाद और थोड़ी सी सख्त बॉल आती है, फिर करते करते लेदर की बॉल पर जाते हैं। क्यों? क्या कोच मूर्ख है? नहीं, और उसको पता है कि पहले इसको आदत डालूंगा, अगर कहीं गलती से चोट लग जाए तो ज्यादा असर ना पड़े, धीरे धीरे उठाकर उसको अपग्रेड किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप जब रिस्क लेना शुरू करते हैं, जो भी हमने 6 चीजें सीखी हैं पिछले दिनों में, जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे वो अल्टीमेटली आप एक प्रकार का रिस्क ले रहे हो। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना अगर फ्यूचर देख रहे हो तो आप रिस्क पे हो कि क्या ये प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं। आपने 6 महीने परखा है, आगे भी परखिए, रोज परखिए प्रोजेक्ट को। क्या कि जो इसका एमडी कह रहा है, जो इनके प्रचारक कह रहे हैं, जो इनके प्रमोटर्स कह रहे हैं कि ये कब तक सस्टेन होगी बात। आज हमने ये बात बोली, कल परख के देख लिए कि हाँ हम वहां पे खड़े हैं या नहीं। यही कारण है कि रोज हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। अभी मैंने आपको लिस्टिंग दिखाई, वो क्यों जरूरी थी? इसलिए जरूरी थी ताकि यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति उस गणना में गिना जाए, ताकि हमारे बेरोजगारी के आंकड़े कम हो। रीजन क्या है इतनी सारी चीजें करने का? इसमें बहुत कागजी कार्रवाई होती है, बहुत मत्थापच्ची होती है, बहुत पैसा लगता है। सब कुछ जो है बैकग्राउंड में चल रहा है, सब कुछ इन्वेस्ट किया जा रहा है। किसके लिए? केवल आपके लिए। लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो मैंने पहले अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, उसके बाद दूसरा बिजनेस खोला और ऐसे करते करते कई व्यापार खोले, क्या कर रहा था? मैं परख रहा था कि जब क्या मैं ये सब कर भी सकता हूँ? क्या मेरे दिमाग में सिर्फ फितूर है? क्या मेरे दिमाग में जो बात आई है वो बात उतनी सही है जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ? क्या ये सब कुछ हो सकता है? उन सारी चीजों को परखने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले मैंने परख के देखा। मैंने अभी आपको डेविड और गोलियत की कहानी सुनाई थी स्टार्टिंग के अंदर। क्या था उसके अंदर? उस लड़के ने पहले अपनी शक्ति को, पावर को परखा हुआ था, इसलिए वो डरा नहीं। उसने पहले भालू मारे थे अपनी भेड़ बकरियों को बचाने के लिए, फिर शेर भी मारा, और उसके बाद जो है उसको उस राक्षस से लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि पहले से सधा हुआ था, पहले से तैयारी की हुई थी। जिम को देखो, जिम में देखो, जो लोग जिम में जाते हैं वहां पर जो पहलवान होता है, वहां पर जो कोच होता है, वो बोलता है भैया पहले हल्का वेट उठाइए। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है शरीर को, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं और फिर आप जाते हो बहुत ज्यादा वजन उठाने के लिए। अगर पहले दिन आप पूरा वजन उठा दोगे, आप पहले दिन ही 100 किलो 200 किलो 400 किलो उठा दोगे तो क्या होगा? रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, कोई और नस चढ़ सकती है, कोई मसल फट सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। रीजन क्या है? रिस्क लेने का तरीका है। रिस्क को ग्रेजुअली लिया जाता है, थोड़े से शुरू करें, फिर उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाएं। आपको प्रोजेक्ट में 6 महीने हो गए। जिन लोगों को प्रोजेक्ट पे कॉन्फिडेंस आ गया है वो लोग बड़े बड़े रिस्क ले रहे हैं। जिन लोगों को आज भी इसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आया कि क्या हम सही जगह हैं या नहीं, वो सारे के सारे लोग डामाडोल हैं। इस प्रकार से 2 हिस्से के अंदर बढ़ गया है हमारा परिवार, बट गया है। एक व्यक्ति वो हैं, वो वाली टीमें हैं जिनको पता है कि अब इसके अलावा हमारे पास कहीं कोई और उम्मीद नहीं बचती। वो सारे के सारे मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं फोकस के साथ। दूसरे लोग वो हैं जो डामाडोल हैं कि अरे यार कुछ होगा या नहीं। 10 लोगों से आप मिलते हो, 1000 सवाल आते हैं और 1000 सवाल में एक कॉमन होता है, भाग गए तो
भाग गए तो अब आपको ये नहीं पता कि आपके ऐप के अंदर क्या क्या है, आपको ये नहीं पता आपके ऐप के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, आपका और सारी चीजों का क्या मतलब है, क्या मकसद है। इसलिए आप उन सवालों से ही कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये बोल रहा है तो कहीं भाग गए तो। इसलिए आपके जो प्रचार है, आपके जो प्रमोशन है, आपके जो अवेयरनेस कैंपेन है, उसके अंदर धार नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आप जो है दो चित्त पर हैं, होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कहां होगा, राइट। तो ये भी जो है रिस्क का एक हिस्सा है। सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना होता है हम, क्योंकि जो हम रिस्क लेने जा रहे हैं क्या वो सही है, उसको परखना जरूरी है। तो इसलिए रिस्क लेने से पहले आप बड़ा रिस्क लेने की कभी गलती ना करें, और शुरुआत हमेशा छोटे से करिए। और क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर परखिए, हाँ जी ये बात ठीक हो गई, चलिए ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैंने देख लिया, चलो जी बहुत बढ़िया। आज सवेरे हमने देखा कि हमारा जो है एक लिस्टिंग मैंने आपको अभी दिखाई कि जहां पर अभी आपका प्रोजेक्ट शो हो रहा है। रीजन क्या है इन सारी चीजों को दिखाने का? ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। मैं इतनी सारी चीजें इसलिए कर रहा हूं या कर पा रहा हूं क्योंकि आप में से कुछ लोगों के अंदर उम्मीद जग गई है। अब आपकी उम्मीदों को जगाकर अगर मैं भाग जाता हूं तो मैं अपने भविष्य के साथ सरासर रिस्क ले रहा हूं। कैसे? अगर मैं प्रोजेक्ट को थोड़ा देर चलाऊं, बहुत सारे लोगों की भावनाओं को हिला दूं और उनको उम्मीद जाग जाए कि यस हमारा भविष्य यहाँ पर है, और उसके बाद प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाता है किसी भी कारण से, तो मेरी और भी कंपनीज चल रही हैं, सीधा वो सारी डूब जाएंगी एक ही मिनट के अंदर। रीजन क्या है? इसके ऊपर उसके ऊपर सब कुछ जो है एक साथ मिलके चलता है। आप आज क्या कर रहे हो, आप कल क्या करोगे, आप परसों क्या करोगे, तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज आपने कुछ बढ़िया काम कर दिया, वो आपको आगे लेकर जाएगा, वो आपको आगे गुडविल देगा, वो आपको आगे के लिए रास्ते खोल देगा। आज आपने अगर कोई काम गड़बड़ कर दिया तो लोगों की छवि में आप जो है नेगेटिव हो जाओगे, लोग आपके ऊपर भरोसा करना बंद कर देंगे, लोग आपके ऊपर से अपना पूरा ईमान हटा लेंगे, और आप कहीं उनको दिख गए या तो आपको मार पड़ेगी या वो आपको देख के कहीं भाग जाएंगे। होता है ना कि जो लोग LIC बेच रहे होते हैं या कोई लोन वाली कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, तो जितना मर्जी अच्छा रिश्ता हो, दूर से देखेंगे अरे LIC वाला आ गया, भाग लो भाई साहब, सारे भाग जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि जो LIC वाले हैं या बाकी जो इस तरीके की सर्विसेज हैं वो उनको बेचनी तक नहीं आती। जब ट्रेनिंग कराई जाती है तो वहां पे वो ऊँघ रहे होते हैं, और जब वो बेचने जाते हैं तो अपनी मर्जी से बेचते हैं। तो जब आप ये कोई इस तरीके का प्रचार कर रहे हो या कैंपेन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज आप लेकर जा रहे हैं उसको देख के लोग आपका स्वागत करेंगे या आपको दुत्कार के भगा देंगे। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो लोग योजना बनाकर आते हैं, जो कंपनीज योजना बनाकर चलती हैं, वो पहले ही इन सारी चीजों को तैयार करके चलती हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सर्विस है या हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। अब अगर आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है तो आपकी तैयारी में गड़बड़ है, आपकी तैयारी में कमी है, और यही जो है आप जोखिम ले रहे हो कि बिना तैयारी के साथ आप जा रहे हो तो आपके रिजल्ट हमेशा आएंगे 0। नपा तोला जोखिम ही लेना चाहिए। नपा तोला जोखिम अगर आप लेते हैं और इसकी आदत डाल लेते हैं तो आप कभी फेल नहीं होंगे। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपके पास लाख रुपए है और आप उसको बचाना है तो उस लाख रुपए को केवल किसी एक जगह पर मत डाल दीजिए। बहुत सारे लोगों ने पहले बिटकॉइन का और दुनिया भर का काम किया, सारी पूंजी उठाकर वहां पर डाल दी, और एक ही सरकार का नोटिफिकेशन आया कि भाई आज से बिटकॉइन इलीगल है। लाखों करोड़ों लोग दिवालिया हो गए रातों रात। क्यों? क्योंकि उनको नफा तुला जोखिम लेना नहीं आता था। 10 रुपए अगर लगा सकते हैं, 10 रुपए की उनकी कमाई है तो जोखिम उनको लेना चाहिए 1 रुपए, 2 रुपए या 5 रुपए, मैक्सिमम 4.5 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपने भविष्य को इस कैटलिस्टिक में देख रहे हैं तो बड़ा नफा तुला चलिए। हमें भी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि हम आपसे बहुत सारा पैसा ले लें, बहुत सारी चीजें ले लें। आज तक आप में से किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो अभी शुरुआत में है उसके ऊपर ना तो किसी बात के लिए बोझ डाला गया है और ना ही किसी बात के लिए उसको प्रेशराइज किया कि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, आप हमारे फ्रेंचाइजी ओनर बन जाओ, आप हमारी ये वाली फ्रेंचाइजी ले लो, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो। किसी पे कोई भी प्रेशर नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी आप ने रजिस्ट्रेशन फीस की इन्वेस्टमेंट की है, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फीस दी है, पहले उसी से सेटिस्फाई हो जाओ। नहीं होते तो उसके लिए भी हमने प्रावधान रखे हुए हैं। क्यों? छोटा सा नफा तुला जोखिम। हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले शुरुआत हमेशा छोटे से हो,
नपी तुली हो, ताकि रिस्क जो है वो ज्यादा ना हो। इसलिए आपको क्या करना है, आपको आज से क्या करना चाहिए, आपकी आज से एक और आदत क्या बननी चाहिए, सोच समझकर सही दिशा में जोखिम लेना सीखें। सोच समझकर तब आप कर पाएंगे जब आप पहले से ट्रेन हो गए, या आप समय दे रहे हो। जैसे आज आप पिछले 7 दिन से लगातार सवेरे आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को ट्रेनिंग करा रहे हो। इससे आपको जो बातें हमने पहले नहीं की थी उन बातों के बारे में पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जो मैं पहले सिखाना चाहता था वो सिखा चुका हूं। अब मुझे उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे। जो व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए ललायत होता है, जो व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपने दिमाग को ट्रेंड कर लेता है या अपने आप को ट्रेंड कर लेता है, वो एक सही दिशा की तरफ बढ़ रहा होता है। इसलिए आप कोई भी काम आज से अपने जिंदगी में करना, पहले सोच लेना, समझ लेना 2-4 ऐसे लोगों से जिनसे आपको उम्मीद हो कि ये लोग मेरे को सही दिशा देंगे। मेरा ये भाई, मेरा वो दोस्त, मेरी वो मौसी, मेरा वो चाचा, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरे दोस्त मेरे को सही से गाइड कर सकते हैं। केवल उनसे पूछो। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने अपने दिमाग को एक कमांड दी। मैंने अपने दिमाग से कहा कि उस व्यक्ति की सलाह मैं कभी नहीं सुनूंगा जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, और उस व्यक्ति की मैं हमेशा मानूंगा जो 0 से शुरू हुआ और आज जो है किसी मुकाम पर बैठा हुआ है। आज समाज में उसका नाम है, उसकी बातें हैं, उसके चर्चे हैं। ऐसे ही लोगों के बीच में मैंने उठना बैठना शुरू किया, और जहां से मैंने शुरुआत की थी उसी शुरुआत से चलते चलते आज मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। रीजन क्या है? हम हमेशा गलत व्यक्ति से सलाह लेते हैं। हमने बिजनेस करना है, मान लीजिए हमने बिजनेस करना है, और हमारा कोई ऐसा दोस्त है जो कहीं पे पिछले 10 साल 15 साल से केवल नौकरी कर रहा है। वो आपको कभी सलाह नहीं देगा बिजनेस करने की। क्यों? क्योंकि उसके पास बंधे बधाए 2000, 4000, 10,000 आ रहे हैं, उसमें वो खुश है। आपको भी बोलेगा अरे कहीं नौकरी कर ले, बिजनेस में क्या रखा है। लेकिन आप अगर किसी एक बिजनेसमैन से बात करोगे तो वो बोलेगा भाई नौकरी में क्या रखा है, तो बिजनेसमैन बनना चाहिए तेरे को। रिस्क ले, आगे बढ़, अपने आप को धक्का दे, उन जंजीरों को तोड़ जहां पर फंसा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसी में आती है, सोच समझकर जोखिम लेने में। किसी भी ऐसे व्यक्ति से सलाह जिंदगी में ना लें जिसने उससे पहले उस काम को कभी ना किया हो। अगर आप फौजी से बात करोगे और फौज की बात करोगे तो वो बेहतर बता सकता है। लेकिन अगर आप फौजी से बात करोगे और आप बात करोगे कि जी मेरे को ट्रैवल एजेंसी खोलनी है, ठीक है, मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, वो नहीं बता सकता। अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो फूड इंडस्ट्री में पहले से हो। अगर आपको कोई होटल खोलना है तो आपको उस व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए जो होटल में हो। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप एक ऐसे व्यक्ति से बिजनेस करना सीखिए जो खुद बिजनेसमैन हो, अपने आप को उसने साबित किया हो। ऐसा नहीं है कि आज आपने दुकान खोली और आप एक ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जिसने 2 दिन पहले दुकान खोली है। वो भी आपको क्या सलाह देगा? उतनी ही देगा जितना उसका 2 दिन का एक्सपीरियंस है। इसलिए चाहे आपकी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपकी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला हो, चाहे आपकी जिंदगी के अंदर कैटलिस्टिक में आने का हो, ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति से सलाह लो जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। उसके बाद ही जोखिम लीजिए, नहीं तो हमेशा किसी ना किसी बंधन में फंस जाओगे, हमेशा किसी ना किसी ट्रैप में आ जाओगे। कोई ना कोई जाल आपका इंतजार कर रहा है आपकी शांति छीनने के लिए, आपको मानसिक रूप से बीमार करने के लिए, आपका पैसा हड़प लेने के लिए। बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं। आप बचोगे। आपने कभी ध्यान दिया है जिस एक जगह पर कोई चिड़िया किसी जाल में फंस जाती है उस जगह पर वो जाती ही नहीं, वो दूसरी जगह पे दाना चुगने जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि अरे आज हम दाना चुग रहे थे, हमारे 2 साथी फंस गए, ठीक है। अब 2 फंस गए, 2 के बाद अगले दिन भी आएंगे तो सयाद वहीं बैठा हुआ है कि अरे यहीं पे सारी चिड़िया आती हैं, लगाता हूं मैं जाल। आपने ये भी देखा होगा कि जहां पर मछलियां पकड़ी जाती हैं, मछलियां तक उस एरिया में नहीं जाती जहां पर वो पिछले दिन वो जाल डाल के मछली निकाल कर लाया था। जब जानवरों को मालूम है तो इंसान ऐसी गलती क्यों करता है? पता है, क्योंकि उसको सही दिशा दिखाने वाला कोई है ही नहीं, और उनको ये नहीं पता कि किस व्यक्ति से हम बात करें। मछलियों का ही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। आज वहां पर 10 मछलियां पकड़ी गई तो उन्होंने सबको मैसेज दे देना, जी इस तालाब के पूर्वी दिशा में कल नहीं जाना। वहां पे वो फिर जाल लगा के बैठा होगा। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि आज अगर यहीं पे मिले तो कल भी वहीं जाल लगाना है। तो दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, आपका जाल डालने वाला मछुआरा भी चालाक होता है। आज पूर्व में बैठा हूं, कल पश्चिम में बैठूंगा, तो मछली यहां से वहां निकलती है।
वो वहां फंस जाती है, फिर बोलती है अच्छा पूर्व पश्चिम में नहीं जाना, अब उत्तर में चलेंगे। तो सयाद भी बड़ा चालू, वो भी उत्तर में जाके बैठ जाता है। रीजन क्या है? आपसे चालाक व्यक्ति वो है जो आपको ठगने आया है, ठीक है। आपसे चालाक व्यक्ति वो है जो आपसे ज्यादा चतुर है, जो आपसे 10 कदम आगे है, जिसने शुरुआत आपसे पहले की है। इसलिए कहीं भी जिंदगी में कोई भी जोखिम लेना, ध्यान रखना, नपातुला होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सोच समझकर सलाह मशवरा करने के बाद होना चाहिए। नीति वचनों के अंदर एक बात लिखी है कि बहुत से मंत्रियों की मंत्रणा से सफलता मिलती है। मैं कोई भी काम करता हूं, मैं पहले उन लोगों से पूछता हूं जो लोग मेरे से बहुत आगे हैं, मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, मेरे से ज्यादा अचीवमेंट है। फिर मैं उन व्यक्तियों से पूछता हूं जिन लोगों ने कुछ नहीं किया होता, या जिन्होंने शुरुआत की होती है, या जो मेरे पास आसपास कहीं भी किसी भी पोजीशन पर बैठे होते हैं। दोनों को समझने सोचने के बाद मैं कोई फैसला लेता हूं। आपसे बार बार चीजें पूछी जाती हैं, क्यों? क्योंकि मुझे ये समझना होता है कि जो फैसला हम लेने जा रहे हैं क्या आपके लिए ठीक है या नहीं। अगर आपके लिए ठीक नहीं है, उन चीजों को हम वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। बेशक मेरी मैनेजमेंट या वो लोग जो मेरे को गाइड करने बोलेंगे कि बड़ा प्रॉफिट है, राइट। तो ये बहुत सारी चीजों का आकलन किया जाता है, और एक व्यापारी का काम यही होता है। व्यापारी का काम ये नहीं होता कि उसने बड़ा सारा सामान लिया, फैक्ट्री लगाई और उसके अंदर भिड़ा हुआ है। नहीं, व्यापारी का काम होता है दिमाग लगाना। व्यापारी का काम होता है बिजनेस कैसे बढ़ेगा। व्यापारी का काम होता है मैनेज कैसे होगा। व्यापारी का काम ये नहीं होता कि वो दुकान पे बैठ के चावल बेच रहा है, फैक्ट्री लगा के मशीन चला रहा है। जो काम ऐसे लोग कर रहे हैं वो व्यापारी नहीं है, वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं। तो जो आपको कैटलिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप चीजें बता रहा है, समझा रहा है, गाइड कर रहा है, ये सारी चीजें आप अपने बच्चों पर जरूर लागू कीजिए। आज अगर आप अपने बच्चों को सही दिशा दे देते हो, तो आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब वो असल जिंदगी में आएंगे, तब उनको पता होगा कि हमें जोखिम कैसे लेना है, अपना भविष्य कैसे बनाना है, क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, वो खुद ही तैयार होंगे। आज हम देखते हैं हमारे बच्चे पढ़ने हैं, अच्छा जी, उनका दोस्त मेडिकल में चला गया तो हमारा बच्चा घर में आके बोलता जी मैंने भी डॉक्टर बनना है। दूसरा वाला इंजीनियरिंग में चला गया तो वो 10 दिन बाद आके बोलता जी इंजीनियरिंग करूंगा। उसके बाद देखता वहां भी नंबर नहीं आया तो कहता अच्छा तीसरा वाला सीए करने चला गया, वहां चलता हूँ। यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, अच्छा चलो वकील बन जाते हैं। और ऐसे करते करते हमारे बच्चों को पता ही नहीं, और हमारे से मतलब है उन लोगों के बच्चे जो लोग इन सारी चीजों को नहीं जानते। जिनको पता है वो तो बचपन से तैयारी करते हैं कि भाई साहब ये बनना है, यही पढ़ना है, इसी में तेरे को जीना मरना है, राइट। इसलिए वो बहुत जल्दी सक्सेस कर जाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी दिशा ढूंढने में ही जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। तो ये गलतियां आप कभी ना करें। जब आप सोच समझ कर सही दिशा में जोखिम लेना सीख जाएंगे, तब जीत और सफलता आपके गले में विजय माला डालना शुरू कर देगी। इसी के साथ आज का मैसेज मैं खत्म करता हूं। आपके समय के लिए, आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन में आप जो कुछ भी काम करेंगे उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सक्सेसफुल हो, सफल हो, और अगले दिन जब हम मिलें तो आपके सफलता मेडल आपके साथ आपके चेहरे पर दिखने चाहिए। यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता से जुड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, अनुभवों, नीतियों, कानूनों अथवा संबंधित जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कैटलिस्टिक परियोजना को युवाओं, भावी उद्यमियों तथा उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए जरूर शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।